Hello students, next topic is factor affecting ionization enthalpy. There are 5 factors which affect ionization enthalpy. First is atomic size, second is nuclear charge, third is shielding, that is spinning effect, fourth is penetration effect, and fifth is स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. ये 5 फैक्टर्स हैं, इसी से आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है इंथैल्पी जो है गवर्न होती है. तो इसमें फर्स्ट है एटॉमिक साइज. तो एटॉमिक साइज आयनाइजेशन इंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, यानी एटॉमिक साइज आप इंक्रीज करेंगे तो आयनाइजेशन इंथैल्पी जो है आपकी डिक्रीज होगी. अगर एटॉमिक साइज लार्ज है तो आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगा, आपका लेस होगा. तो इसको इस तरह से समझें. इंक्रीज इन एटॉमिक साइज मीन्स डिक्रीज्ड इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, दैट इज easier removal of electron, that is low ionization enthalpy. यानी एटॉमिक साइज आपकी इंक्रीज होगी तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, और जिसके कारण अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन जो है इजीली रिमूव होगा, यानी उसकी आयनाइजेशन इंथैल्पी जो है डिक्रीज होगी, यानी लेस होगी, लेस अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर्ड होगा. सेकंड है आपका न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर चार्ज दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, दैट इज एटॉमिक नंबर. तो सेकंड इज न्यूक्लियर चार्ज. तो न्यूक्लियर चार्ज दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन. तो आयनाइजेशन इंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज. ठीक है, आयनाइजेशन इंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, यानी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाने पर आपका आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगा, इंक्रीज होगा. तो इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज मीन्स increased in force of attraction between nucleus and outermost electron, means difficult removal of electron, that is high ionization इंथैल्पी. ठीक है, तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज आप इंक्रीज करेंगे आयनाइजेशन इंथैल्पी जो है इंक्रीज होगी. और पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से साइज छोटी होती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन को निकालने में आपको अधिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. तो ये हो गया आपका सेकेंड न्यूक्लियर चार्ज. थर्ड है आपका शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट. ionization enthalpy is inversely proportional to shielding effect.
ionization enthalpy is inversely proportional to shielding effect. Shielding or screening effect. Ionization enthalpy is inversely proportional to shielding effect. Shielding effect. इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे शील्डिंग इफेक्ट आपका बढ़ेगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है आपका घटेगा यानी डिक्रीज होगा। तो शील्डिंग इफेक्ट मीन्स क्या? टू इंक्रीज नंबर ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के द्वारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर लेस अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होगा, जिसके कारण इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है डिक्रीज होगी। तो ये होगा इंक्रीज in shielding effect increase in shielding effect means decrease in the force of attraction between nucleus and outermost electron means easy removal of electron from outermost cell, that is low ionization enthalpy. अब ग्रुप में आप देखते हैं शील्डिंग इफेक्ट अधिक इफेक्ट जो है ग्रुप में होता है। ग्रुप में जैसे जैसे वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करते हैं नंबर ऑफ इनर सेल इंक्रीज होता है। इनर सेल इंक्रीज होने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है डिक्रीज होता है और साइज भी बढ़ती है, इसलिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है इजीली लूज कर देता है एटम, यानी लेस अमाउंट में आयनाइजेशन एंथैल्पी का रिक्वायरमेंट होता है। अब इसके बाद है पेनिट्रेशन इफेक्ट। फोर्थ इज योर पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या है? अब किसी भी सेल में जो ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं मेनली sp d f, मेनली जो है sp प्रेजेंट होते हैं, d होते हैं, और हैवी एलिमेंट के लिए वो f ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होते हैं। तो फोर्थ है आपका पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होगा? आयनाइजेशन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन क्या होता है? यस P, D एंड F। तो किसी सेल में sp d f अगर ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं तो S जो है न्यूक्लियस के पास होगा, क्लोज्ड होगा। तो न्यूक्लियस के पास होने के कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी इन कंपैरिजन टू P, D एंड F। तो S ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको P, D, F इलेक्ट्रॉन से अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी। यानी इस तरह से अगर S ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, P ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो S ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालने में अधिक एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। तो ये पेनिट्रेशन इफेक्ट है, यानी भेदन क्षमता। यानी S जो है
न्यूक्लियस के पास अधिक होने के कारण इससे इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव नहीं होगा। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेशन इफेक्ट। नाउ फिफ्थ इज योर स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन। आयनाइजेशन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन। तो जैसा कि आप जानते हैं, हाफ फील्ड, फुल फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। हाफ फील्ड and full filled orbital are more stable than other। तो हाफ फील्ड फुल फील्ड ऑर्बिटल जो है ये मोर स्टेबल होते हैं अदर ऑर्बिटल से। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेबिलिटी इनकी अधिक है, यानी इनकी एनर्जी लेस है, यानी ये जो है जितना ही स्टेबल होंगे उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में उतनी ही अधिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन, दैट इज हाफ फील्ड फुल फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल देन अदर ऑर्बिटल्स। यानी अगर मान लीजिए ये 1s2 2s2 है, ये क्या है आपका बेरिलियम, और बोरान है 1s2 2s2 2p1। अब इस केस में आप देखेंगे कि यहाँ पर यस ऑर्बिटल जो है कंप्लीटली फिल्ड है और यहाँ पर पी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी इन कंपेरिजन टू पी ऑर्बिटल। तो इस तरह से ये स्टेबिलिटी पर भी जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करता है। तो ये 5 फैक्टर्स हुए जिस पर जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी गवर्न होती है। अब ग्रुप में और पीरियड में आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे वेरी करती है, इसमें बहुत सारी एक्सेप्शन है जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे भी जाते हैं। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे। तो ये फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी है, इसको आप माइंड कर लें और उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में इसका हम वेरिएशन देखेंगे कि ग्रुप में और पीरियड में इसका वेरिएशन कैसे हो रहा है। ठीक है, थैंक यू।